भाई एक आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, वो ये थी कि 1941 और इस साल का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं। वो कैसे आपने रिसर्च करी? और जिन जिन लोगों ने बाय चांस वो वीडियो मिस कर दी उनको एक बार ही बता दो, एक बार ब्रीफ कर दो उस वीडियो के बारे में। सो बेसिकली वो वीडियो यही थी कि 1941 जो था उसके अंदर इंसिडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे हुए थे जो थोड़े से ट्रैजिक थे, और 2025 में भी जैसे हमने देख रहे हैं और जैसे हमने पहले 6 मंथ्स में भी देखा, ट्रैजिक इवेंट्स काफ़ी सारे हुए। अब बिकॉज जब आप थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करते हो तो आपको पता लगता है कि ये जो इवेंट्स है ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं ट्रैजिक के उस पे। अगर आप मैच करोगे तो इवेंट्स के बारे में बता सकते हो कौन से आप? मतलब अभी जैसे आपने एक तो प्लेन क्रैश देखा है, या फिर आपने आरसीबी की भी स्टैम्पीड हुई थी विक्ट्री परेड के दौरान। उस टाइम पे पहले भी उस टाइम पे भी जो है वो कुछ ऐसा स्टैम्पीड या कुछ ऐसा था जिसमें लोग काफ़ी मरे थे। सो बेसिकली ऐसी ट्रेजिडी जहाँ पे सुनामी या अर्थक्वेक या इस टाइप की चीज़ें कुछ आई थी, तो उस टाइम पे भी ऐसा कुछ हुआ था। इस टाइम पे भी 2025 में भी ऐसी चीज़ें हो ही रही है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये जो कैलेंडर है ये तो आगे भी 6 साल में 11 साल में मैच करता ही रहता है, मतलब जो डेट्स हैं वो मैच करती हैं। बट जो इवेंट्स 1941 के हुए थे वो 2025 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। दैट इज़ वाई उन 2 ईयर्स को अपने हाईलाइट किया कि ये इसको रिपीट कर रहा है। सो वही अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीडियो इज़ कि जब आप हिस्ट्री को रिपीट बता रहे हो तो हिस्ट्री तो ऐसे तो 1941 वापस रिपीट हो रही है 1947 या 53 या जो भी है, 6 साल या 11 साल में अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, एक बार आपको देखना पड़ेगा। बट उन 2 ईयर्स के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेम थे। बट इनको ट्रैक नहीं करा जा सकता ना, जब तक ये हो ना जाए फिर आप पीछे जा सकते हो, ये ऐसा कौन से साल में हुआ था। हाँ, मतलब पैटर्न स्टडी करके आप फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। हाँ, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का आप एक ट्राई कर सकते हो। बता अभी जैसे 1941 में जो हुआ था, इफ़ यू वुड हैव नोन कि हाँ यार 1941 में ये चीज़ें हुई थी, आपको पता है कि 2025 भी उस ईयर को रिपीट कर रही है। सो नाउ आपके पास एक सर्टेन एज है कि यार 1941 में ये हुआ था, 2025 में ये हो सकता है। कितना होगा वी डोंट नो, बट वी स्टिल हैव लाइक दैट एज ओवर द पार्ट ऑफ नॉलेज। करेक्ट। अब जैसे हमने 1941 वाला देखा 2025 से सेम है, ऐसे ही अपन ने देखा कि 2019 का जो कैलेंडर कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था वो 1918 से सेम है। तो अगेन आप उसमें भी कुछ वायरस आया। अब अगर आप उसको हिस्ट्री को ट्रैक डाउन करने लगोगे तो अगर आपको पता है कि यार 1918 में ऐसा कुछ आया था, फिर लेट्स से वो 11 साल या 6 साल में रिपीट होता है, आपके पास फिर भी ऐसे 6, 8, 10 ही ऐसे वो मिलेंगे साल आपको। अब उसके अंदर नाउ यू आर एबल टू ट्रैक डाउन कि अच्छा इस साल में ऐसा हुआ था तो फिर इस साल में ऐसा हो सकता है। एंड ये आपके लिए एक सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है जो लोग ऊपर बैठे हैं उनके लिए एक प्रॉपर हिस्ट्री रीराइटिंग वाला पार्ट है। हो सकता है हम सिर्फ एक लूप में ही हों, हो सकता है सिर्फ ये एक लूप ही चल रहा हो। उस टाइम पे जो थे वो उस टाइम का वायरस ला रहे थे, आज हम जो हैं जिनकी सारी डेट्स मैच कर रही है आज हम वापस एक वायरस ला रहे हैं। ये लूप भी तो हो सकता है। भाई आपने पिरामिड्स के ऊपर भी रिसर्च करी हुई है, क्या नया निकाला भाई है जो आपने? बेसिक पिरामिड्स के बारे में सभी ने सुना है, वो कॉन्स्पिरेसीज जो है कि वो स्टार्स से अलाइंड है, वो स्टोन इतना भारी है, तो वो उस टाइम किस टेक्नोलॉजी के द्वारा वहाँ चढ़ाए गए। तो उसके अलावा आपने कुछ नया क्या रिसर्च किया? उसके अंदर मतलब अभी जैसे एक रिसेंटली पता चला है कि पिरामिड्स के नीचे ऐसे टनल्स हैं, जो टनल्स जो है वो उसको मतलब कहीं ना कहीं से नीचे से कनेक्ट करते हैं। अब एग्जैक्टली वो टनल्स में क्या निकला है, कहाँ जाके वो कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ स्टिल थिंग दैट वी हैव टू रिसर्च मोर ऑन। बट आप सोचिए कि उस टाइम पे इस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस टाइप के उन्होंने जो पूरा माइंडसेट लेके आए थे, कहीं ना कहीं इट्स नॉट जस्ट एक जैसे कहते हैं ना, जैसे हमने सिर्फ बना दिया कुछ ऐसा दिखा के कि जैसे कहते हैं ना मॉन्यूमेंट टाइप। हिडन सीक्रेट्स बहुत सारे हैं उसके। अब व्हाट एग्जैक्टली कहा ये भी जाता है कि नीचे सिविलाइजेशन भी हो रखी है उन टनल्स के। बिल्कुल सिविलाइजेशंस कितनी जगह अंटार्कटिका के अंदर छुपी हुई हिडन सिविलाइजेशन ऐसे हो सकती है। बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि हम लोग बार बार स्पेस को जाके ही क्यों रिसर्च करते हैं, जबकि असली जो है वो तो हमारे समुद्र के अंदर है। समुद्र के अंदर हमारे जितने रिसर्च ऑपरेशंस हैं वो 1/10 हैं जो स्पेस में हैं हमारे।
दुनिया भर के स्पेस ऑपरेशंस हैं हमारे, लेकिन समुद्र के ऑपरेशंस बहुत लिमिटेड है। एंटार्क्टिका में बहुत बार बोला जाता है कि एक सर्टेन जगह के बाद आपको आगे बिल्कुल जाने नहीं दिया जाता। हिडन होल्स है, बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी आई थी जिनमें लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई थी, तो उन्होंने कहा था इस वीडियो को कट कर दो, इसके आगे की वीडियो मत बनाओ। व्हाट्स हिडन उन बिहाइंड दोज होल्स इन द एंटार्क्टिक, किसको पता क्या चल रहा है। और वो नहीं चाहते कि पता लगे। हो सकता है कुछ एलियन सिविलाइजेशंस वहाँ हो सकता है कुछ यूएफओज और वहाँ से आते हो। हम मतलब एरिया 51 का तो हमने सबने सुना ही है कि उन्होंने कोई यूएफओ पकड़ा था। आज तक हम एलियंस को और 2 डिनाई करते हैं। एलियन भी है उनके हाँ, पास। अब पता नहीं क्या उसकी रियलिटी, एंड नोबडी विल टेल अस आल्सो। एंड हम लोग बस देखते हैं, हमें इंटरेस्टिंग बातें लगती हैं, कट करते हैं, वापस अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। यही लगता है कुछ कर ही नहीं सकते भाई, क्या ही कर रहे हैं। कर क्या सकते हैं। हाँ भाई, जाने नहीं देंगे वो। हाँ भाई, अब इसके अंदर हम इसके अंदर हम सब कर एक चीज़ सकते हैं कि हर चीज़ को धीरे धीरे जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो एक टाइम आएगा जब आएगा रेवोल्यूशन। जैसे 1947 में जब आज़ाद हुआ था, वो आज़ादी की बात 1947 की तो नहीं है ना। कब से मर रहे हैं, 1919 में लोग मरे थे जलियांवाला बाग मैसेकर में, और फिर उससे पहले भी बातें चल रही थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है। 50 साल लगे देश को, इतना मतलब लड़े हम, इतना सब कुछ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लूट के चली गई हम लोगों को। लेकिन एक दिन तो वो आया ना रेवोल्यूशन, एक दिन तो हम आज़ाद हुए ना। तो हो सकता है एक दिन हम इस मैट्रिक्स से भी आज़ाद हो जाएंगे। हो सकता है एक दिन हम इस माइंडसेट से भी आज़ाद हो जाएंगे जहाँ पे ये स्कूल कॉलेज का फंडा ही ख़त्म हो जाएगा। एक नई दुनिया होगी, एक दुनिया होगी जहाँ पे हर बच्चे को पैदा होने के बाद जो वो करना चाहता है वो करने दिया जाएगा। एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे जो सोसाइटल प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा, जो आज हम लोगों ने बना रखा है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे IITs और ये करो वरना तुम्हारी ज़िंदगी, जो भी है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो ही रहा है। अब धीरे धीरे देख ही रहे हो, आज से 10-15 साल पहले तो IIT और डॉक्टर और CA के अलावा कोई जॉब प्रोफाइल्स ही नहीं थी। सही बात है आज पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें जो इच्छा है करो। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा। भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप बहुत बात करते हो, तो आप करते हो प्रैक्टिस? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, लॉ ऑफ एनर्जी, मतलब वो अपन मैं वही बात करने वाला था भाई से कि अभी हमने 50 मिनट लगभग ये बात करी है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम तो बस कठपुतली हैं। और फिर आप बिलीव भी करते हो कि एनर्जीज भी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, मैनिफेस्टेशन भी है। तो वो मैं टॉपिक छेड़ने ही वाला था, तो थोड़ा बताओ मतलब लॉ ऑफ भाई। अट्रैक्शन में पहले तो आप लोग बिलीव करते हैं? हाँ भाई, मतलब बेसिकली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ये मान के चलते हैं, जैसा सोचोगे वो हो जाएगा। भगवान में बिलीव करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं? भगवान के सामने मांगेंगे या खुद ऐसा बनने की कोई, मतलब क्या दोनों में से किसे चूज भाई करेंगे? दोनों ही है, मांग भाई भी लो मांग और के वो भी काम कर लो। करेंगे, मतलब मांगेंगे भी और फिर काम भी करेंगे, जो आएगा अच्छा ही आएगा ये सोच के। अच्छा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या आप लोग का माइंडसेट है? काम कैसे करेगा वो? भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली हमारी लाइफ में हुआ है इन सम वे और दी अदर, तो ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट करता है, चीज़ें होती हैं। भाई बाकी मोटा मोटा तो यही है कि आप उस चीज़ के बारे में ऐसा सोचो कि आपके पास ऑलरेडी है वो, देन वो आपके पास धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, हाँ, बस सबका माइंडसेट कहीं ना कहीं हमने ये सुना भी है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों का जो माइंडसेट है वो ये है कि लेट्स से आज अभी हम इसे लाइव प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स से हम यू डोंट गेट व्हाट यू वांट ब्रेक किया, हमें वो नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। लेट्स से मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, ठीक है, वो मुझे नहीं मिलेगी। यू गेट व्हाट यू आर, तो मतलब मैं वैसा होना चाहिए हूँ कि मेरे पास रोल्स रॉयस हो। अब मैं वैसा होना चाहिए हूँ जिसमें मेरे पास रोल्स रॉयस हो। अभी जैसे रोल्स रॉयस किसके पास है? एक एग्जांपल लेते हैं, अंबानी, सीधा मिल जाएगा अपने पास, या और भी कोई ऐसा बिलियनर जिसके पास रोल्स रॉयस है। नाउ क्या मेरा शेड्यूल, क्या मेरा माइंडसेट अंबानी के माइंडसेट से मैच कर रहा है? काम नहीं, बिजनेस एम्पायर नहीं, सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहे हैं। जिस दिन वो माइंडसेट मैच हो गया अंबानी से, उसके लिए 5 मिनट की वैल्यू 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। क्या अपने लिए है? क्रॉस। उसके लिए डेली का सुबह उठने से शेड्यूल और रात के सोने तक का शेड्यूल फिक्स रहता है, मेरे को यहाँ जाना है, ये करना है। क्या मेरे लिए है? क्रॉस।
क्या खाना है, किस तरीके से मेरे को, अगर मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो मेरा काम में नुकसान हो जाएगा, मेरे आगे बिजनेस में नुकसान हो, क्या मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है? क्रॉस। क्या मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, वो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं या फिर मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं? या मैंने तो इतना कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ फ्रेंड्स बनाए, अगेन क्रॉस। सो आप कितना ही वो बात सोच लो कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर, हमें पता है, लेकिन एट द एंड फिर भी हम जाते फंसते उसी लूप में ही हैं। हमारे लिए फिर भी टाइम की वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी उसके लिए है, और जिसके लिए जितनी होती जाती है। आज अगर आपके पास आपके लिए टाइम की या आपके जो शेड्यूल है वो उस हिसाब से है, तो किसी के पास आज बाइक है, किसी के पास ऑल्टो है, किसी के पास मर्सिडीज़ है, तो किसी के पास रोल्स रॉयस है, और किसी के पास साइकिल भी नहीं है। पूरा शेड्यूल उस तरीके से बनाना, फिर उसके बाद आपकी मतलब जैसे ही आप करते जाते हो, वो आपकी एनर्जी ट्यून होती जाती है। दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स सेज एंड गिव्स, एंड दैट इज़ वाई आई गेस जिनके पास जो है, मैंने इसलिए वो बताया था बचपन वाली जो पैसे की बात करी थी ना, वो मैंने सिर्फ इसलिए करी थी कि जब आपके पास अबंडेंस दिखती है तो आपका माइंडसेट अबंडेंस का बन जाता है। हमें अबंडेंस टेक्निकली कभी बच्चों ने देखी ही नहीं, हमें अबंडेंस कभी मिली ही नहीं, तो हमारा माइंडसेट कभी अबंडेंस। आज मैं आपको कहूँ कि यू नो लेट्स से आपके लिए वो थ्रेशोल्ड नंबर, लेट्स से मैंने आपको कहा कि भाई आपको कितने पैसे चाहिए जब जाके आप थोड़ा सुकून में आ जाओगे। किसी के लिए आएगा 10 लाख, किसी के लिए 1 करोड़, किसी के लिए 10 करोड़। आपका वो 10 करोड़ पे जाके क्यों रुका नंबर? क्योंकि अभी तक वो अचीव नहीं करा, तो अभी लग रहा वो है कि अचीव तो नहीं करा किसी ने, बट वो 10 करोड़ पे ही क्यों रुका? वो 10,000 करोड़ पे क्यों नहीं गया? क्योंकि माइंड इस तरीके से डेवलप्ड ही नहीं हो है रखा वैसे। वो इस लेवल पे सोचने के लिए ही। तो जब आप 10,000 करोड़ तक की बातें सोच ही नहीं पा रहे हो, तो रोल्स रॉयस जो आज 5 करोड़ की गाड़ी है, जिस मतलब जो बहुत लोगों की पूरी ज़िंदगी की इनकम नहीं है, वो उसके लिए एक पेनी है। सही बात है। तो और 10,000 करोड़ का इंसान आप कोई भी उठा लो, उसकी लाइफस्टाइल पकड़ो, उसकी जीवनी पकड़ो कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है, क्या उसका शेड्यूल है, उसको खोज लो, और उसको कितना अपनी रियल लाइफ में आप प्रैक्टिकली लेके आ सकते हो वो ट्राई कर लो। आपकी ज़िंदगी जितना % आप लेते आते जाओगे, आपकी ज़िंदगी उतना बेहतर होती जाएगी। और ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा भाई, आजकल एआई में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमने देखी है कि भाई एआई रोबोट्स आ रखे हैं और प्रॉपर वो ह्यूमंस की तरह काम कर रहे हैं। तो इसके अराउंड भी कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई थ्योरी या कुछ आपने रिसर्च ऐसी करी है कि मतलब किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं रोबोट्स? एआई बेसिकली तो आज अगर आप जैसे एआई देखते हैं, मेरे को मतलब इसकी शुरुआत करने के लिए आज एआई है, पहले WI था, विमेंस इंटेलिजेंस। अच्छा। तो आज के मतलब पहले के ज़माने में जब एआई और नहीं था, तो जो औरतें हैं, मतलब जैसे आज हम बोलते भी, उनके अंदर 6th सेंस और वो होता है, तो उनकी इंटेलिजेंस को यूज़ करके बहुत सारे मर्दों ने खुद ने फेम लिया है। तो इस तरीके से औरतों की इंटेलिजेंस को यूज़ करके पहले मर्द फेमस होते थे, अब वो WI से आ गया एआई। तो एआई की इंटेलिजेंस को यूज़ करके बहुत सारे लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेवल चीज़ें सोच रहे हैं। जैसे अभी हमारे इलॉन चाचा जो हैं वो मार्स पे जो जाने का उनका एक ड्रीम, इच्छा और वो सब है, उसके लिए मतलब आज हम देख रहे हैं कि टेस्ला कार्स बन रही हैं या वो रोबोट्स बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका जो मिशन है, मिशन 2030 या आगे के जो भी मिशंस हैं कि भाई मार्स पे कोलोनाइजेशन हो, और गाड़ियाँ भी उन्होंने इलेक्ट्रिक इसलिए बनाई कि फॉसिल फ्यूल्स हैं नहीं मार्स पे, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। ड्राइवरलेस इसलिए बनाई कि किसी इंसान की ज़रूरत पड़े ना, उसको चलाने के लिए कोलोनाइजेशन हो के। आप अगर उस पूरे को अगर मैप को अगर पूरा देखोगे, समझोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि वो सारी चीज़ें उन्होंने इसलिए करी है कि वो सारा का सारा काम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन हो सके, और मैं एक जगह का, जैसे कहते हैं ना, एक मार्स का एक प्लैनेट का पूरा राजा बन सकूं। तो पहले गाड़ियाँ ऐसी बनाओ जिसमें फॉसिल फ्यूल्स ना हो, क्योंकि वहाँ है नहीं। ड्राइवरलेस बनाओ तो किसी की ज़रूरत ना पड़े। रोबोट्स ले आओ ताकि कोलोनाइजेशन में इंसान तो वहाँ काम कर नहीं पाएंगे, रोबोट्स पूरा काम कर देंगे। रोबोट्स को चलाने के लिए चाहिएगा एआई, तो वो एआई ऐसा डेवलप कर दो जिससे कि वो सारी चीज़ें हो जाए। तो और फिर उसके बाद कंट्रोल, और फिर उसको भेजने के लिए भेजेंगे कैसे, तो बना दिया SpaceX।
और यहाँ टेस्टिंग चल रही है यहाँ बराबर। टेस्टिंग चल रही है। सबसे सबसे चीपेस्ट टेस्टिंग किस पे हो सकती है? बेचारे इंसानों पे। ह्यूमन लाइफ की वैसे भी वैल्यू इज, क्या करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म कर देंगे जो त्यार। ह्यूमन टेस्टिंग हर जगह दुनिया में होती रहती है। आपने जैसे अब स्क्विड गेम देखा, स्क्विड गेम कहीं ना कहीं एक रियलिटी से ही बेस्ड था कि भाई जो इंसानों पे लोन इतना है या कर्ज है, उनके ज़िंदगी ख़त्म करनी है, चलो आओ तुम्हारे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो रियल लाइफ में ऐसे हैं। आप ही मेरे को वीडियो दिखा रहे थे, दिल्ली में ही क्या बता, पिछले 8 महीने में 8,000 लोग गायब हो गए हैं। गायब हो गए मतलब कैसे? गायब हो गए, कोई सुराग नहीं। और ये नहीं सिर्फ बच्चे, जेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब है। एक रील आप एक देख बता रहा रहे था थे ना एप्स्टीन आइलैंड हाँ की एप्स्टीन, एक वो मतलब है। एप्स्टीन आइलैंड पे भी मतलब वही है, उसकी भी यही थ्योरी है कि वहाँ पे मतलब बंदे गायब होके फिर वहाँ जाते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, उनके सीक्रेट्स वहाँ के। ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो हिडन आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोगों को लेके जाया जाता है, फिर उनके साथ वहाँ क्या होता है ओनली गॉड नोज एंड ओनली दे नो। बट मैं वही कह रहा हूँ, आज अगर हम ये बातें कर भी रहे हैं तो एकदम ऐसे तो है नहीं कि सपना आया हमें और हमने बातें करी। कहीं ना कहीं धुआं उठा तो आग तो कहीं ना कहीं है। सही बात है। बट ये सब हिडन है। अब 8,000 लोग गायब हुए, टेक्निकली ये वीडियो सब लोग देखेंगे और फिर अपने अपने काम करने लग जाएंगे, किसी को 1% फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस वो 8,000 में से उनका खुद का कोई एक हुआ हो।